यदि आपने केसरी फिल्म देखा है तो आप सारागढ़ी के युद्ध और 21 सिख सैनिकों के बहादुरी और बलिदान के बारे में भली भांति परिचित हैं। मैं आपसे इस वीडियो में उन तथ्यों की चर्चा करूंगा जो या तो फिल्म में नहीं दिखाए गए हैं या फिर जिसमें आपका ध्यान नहीं गया होगा। एक बार मैंने कुछ हाई स्कूल के छात्रों से पूछा कि सारागढ़ी का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो उन लोगों ने उत्तर दिया, भारत और पाकिस्तान के बीच। हमें अपने ही वीरों की वीरगाथा नहीं पता। बच्चों की दशा ऐसी इसलिए है क्योंकि इन महान युद्धों को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल ही नहीं किया जाता। आप यूरोप के किसी भी बच्चे से थर्मापाइली के युद्ध के बारे में पूछ लीजिए, जो कि स्पार्टा के राजा लियोनाइडस द्वारा लड़ा गया था, जिस पर 300 नाम की मशहूर फिल्म भी बनी है। या फिर किसी भी मुसलमान से पूछ लीजिए करबला के युद्ध के बारे में, जिसकी याद में आज भी मुहर्रम मनाया जाता है। मगर हम लोगों में से कितने को पता है चमकौर के युद्ध के बारे में, या पावनखिंडी के बारे में, या फिर लोंगोवाला के युद्ध के बारे में, या फिर रिजंगला के युद्ध के बारे में। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आपको सारागढ़ी के युद्ध के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दे सकूंगा। सबसे पहले यह जानते हैं कि सारागढ़ी की लड़ाई आखिर हुई क्यों थी। यदि आप नक्शे में देखते हैं तो सारागढ़ी का किला आज के पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के कोहाड़ जिले के करीब 6000 फीट की ऊंचाई पर है, और ये वो इलाका है जहां रहने वाले लोगों पर आज तक किसी भी सरकार का ठीक से नियंत्रण नहीं हो पाया है। अंग्रेज इस अस्थिर और अशांत क्षेत्र पर नियंत्रण पाने के लिए आंशिक रूप से सफल तो रहे, लेकिन वहां के मूल निवासी जो पश्तून थे, वे समय समय पर ब्रिटिश सैनिकों पर हमला करना उन्होंने जारी रखा। इसलिए ब्रिटिश राज ने किलों की एक श्रृंखला को मरम्मत करके अपनी स्थिति मजबूत करनी चाहिए, और ये वो किले थे जो मूल रूप से सिख साम्राज्य के शासक महाराजा रणजीत सिंह द्वारा बनाए गए थे। रणजीत सिंह सिख साम्राज्य के एक महान राजा हुए, जिनका शासन क्षेत्र मैं आपको दिखा रहा हूँ। यह सारा क्षेत्र महाराजा रणजीत सिंह का था। सिखों के मन में इस क्षेत्र के प्रति विशेष आत्मीयता थी। इस क्षेत्र में लॉकहार्ट किला और गुलिस्तान किला, ये दोनों ऐसे थे जो कुछ मील की दूरी पर स्थित थे, और इन दोनों किलों को एक दूसरे से दिखाई नहीं देते थे। इसीलिए सारागढ़ी किले को इन दोनों किले के मध्य में बनाया गया और उसको एक हेलियोग्राफिक कम्युनिकेशन पोस्ट के रूप में स्थापित किया गया। उस समय अंग्रेज एक दूसरे से बात करने के लिए हेलियोग्राफिक का यूज़ करते थे। इसीलिए सारागढ़ी किले पर यदि कब्जा कर लिया जाता है तो गुलिस्तान किला और लाखाड़ किला के बीच में संपर्क टूट जाएगा, फिर उन दोनों को भी कब्जा करना आसान हो जाता। तो वहाँ के जो कबायली और एक समुदाय था और कजई, और एक और समुदाय था अफरीदी समुदाय, तो ये कबायली लोगों ने इन पर लगातार हमला करते रहे अंग्रेजों पर, और 12 सितंबर को और कजई ने गुलिस्तान को और लाखाड़ को और सारागढ़ी तीनों किलों को चारों ओर से घेर लिया, और लाखाड़ और गुलिस्तान किले को सारागढ़ी से अलग थलग कर दिया। 12 सितंबर 1897 को सुबह 8 बजे सारागढ़ी के संतरी ने दौड़कर अंदर खबर दी कि हजारों पठानों का एक लश्कर झंडों और नेजों के साथ, नेजों अर्थात भालों के साथ उत्तर की तरफ से सारागढ़ी किले की ओर बढ़ रहा है। उनकी तादाद 8000 से 14000 के बीच में थी, जबकि सारागढ़ी किले में सिर्फ 21 सिपाही थे। संतरी को तुरंत अंदर बुला लिया गया, और सैनिकों के जो नेता थे हवलदार इसेर सिंह, उन्होंने सिग्नल मैन गुरमुख सिंह को आदेश दिया कि पास के फोर्ट लॉकहार्ट में तैनात अंग्रेज अफसरों को तुरंत हालात से अवगत किया जाए और उनको पूछा जाए कि उनके लिए क्या हुक्म है। कर्नल हॉटन ने हुक्म दिया कि होल्ड योर पोजीशन, अर्थात अपनी जगह पर डटे रहो। 1 घंटे के अंदर ही किले को 3 तरफ से घेर लिया गया, और कबायली सैनिकों का एक सैनिक हाथ में सफेद झंडा लेकर किले की तरफ आगे बढ़ता है, और वो चिल्ला के कहता है कि हमारा तुमसे कोई झगड़ा नहीं है, हमारी लड़ाई अंग्रेजों से है और तुम तादाद में बहुत कम हो, इसलिए मारे जाओगे। हमारे सामने हथियार डाल दो, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे और तुमको यहाँ से सुरक्षित निकल जाने का रास्ता दे देंगे। ब्रिटिश फौज के मेजर जनरल जेम्स लंट इस लड़ाई का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि इसेर सिंह जो हैं वो इस पेशकश का जवाब कबायली की ही भाषा में पश्तो में देते हैं, और उनकी भाषा सख्त ही नहीं बल्कि गालियों से भी भरी थी, और उन्होंने कहा कि ये अंग्रेजों का नहीं बल्कि महाराजा रणजीत सिंह का जमीन है, और हम इसकी आखिरी सांस तक रक्षा करेंगे। इसके बाद जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल के जयकारे से सारागढ़ी का किला गूंज उठा। कवालियों से पहला फायर
ठीक 9 बजे आता है। पर यहाँ पर ब्रिगेडियर कंवलजीत, जिन्होंने एक पुस्तक लिखा है आइकॉनिक बैटल ऑफ सारागढ़ी, वे ऐसा लिखते हैं कि हवलदार इसेर सिंह है, वो अपने जवानों को कहते हैं कि गोली मत चलाओ जब तक पठान आगे ना आ जाए, और उनकी जो फायरिंग रेंज थी वो 1000 गज की थी। तो जब तक वे 1000 गज की दूरी पर ना आ जाएं तब तक फायरिंग मत करो। उसके बाद जब पठान उनकी फायरिंग रेंज में आ गए तब उन्होंने उनको चुन चुनकर निशाना बनाना शुरू किया। सिख जवानों के पास सिंगल शॉट मार्टिनी हेनरी .303 राइफल थी जो 1 मिनट में 10 राउंड फायर कर सकती थी, और हर सैनिक के पास 400 गोलियां थी, 100 उनकी जेब में और 3000 उनके रिजर्व में। तो गोलियों की कीमत बहुत ही ज़्यादा कीमती थी, क्योंकि जो पठान थे वे हजारों की संख्या में थे और इनके पास सिर्फ 21 बंदूकें थी और गोलियां भी बहुत ही लिमिट थी। पठानों का पहला हमला नाकामयाब था। 1 घंटे में ही पठान के 60 सैनिक मारे जा चुके थे और सिखों की तरफ से भगवान सिंह की मौत हो गई थी और नायक लाल सिंह बुरी तरीके से घायल हो गए थे। वे पठान जो है वो बिना किसी मकसद से इधर उधर दौड़ने लगे और वे सिखों पर उनके गोलियां चलाते ही गए, और सिख भी उनका मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। पर 21 राइफल कब तक टिकता, यह एक सवाल था। तभी उत्तर की तरफ से चलने वाली तेज हवा से पठानों को बहुत मदद मिल गई और उन्होंने घास में आग लगा दी और उसकी लपटें किले की दीवारों की ओर बढ़ने लगी, और उस धुएं का सहारा लेते हुए पठान जो है वो किले की दीवार के बिल्कुल पास चले आए। लेकिन सिखों का निशाना ले लेकर की जा रही सटीक फायरिंग की वजह से उनको फिर से पीछे हटना पड़ा। पर इस बीच सिखों के खेमे में भी घायलों की संख्या बढ़ती जा रही थी और सिपाही बूटा सिंह और सुंदर सिंह वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। सिग्नल मैन गुरमुख सिंह लगातार कर्नल हॉटन को सांकेतिक भाषा में बता रहे थे कि पठान एक और हमला करने की तैयारी में है और हमारी गोलियां खत्म होने वाली है। तो कर्नल ने जवाब दिया कि अंधाधुंध गोलियां मत चलाओ, जब तक आप निश्चित न हो कि गोली दुश्मन को ही लगेगी तब तक उन्हें मत चलाओ, और हम कोशिश करते हैं कि किसी तरह से हम आप तक मदद पहुंचाएं। और अमरिंदर सिंह जो है वो अपनी किताब सारागढ़ी एंड द डिफेंस ऑफ द सामना फोर्ट में लिखते हैं कि लॉकहार्ट किले के रॉयल आयरिश राइफल्स के 13 जवानों ने आगे बढ़कर सैनिकों की मदद करनी चाहिए, पर उनको समझ आ गया कि उनकी संख्या इतनी कम है कि वे यदि 1000 गज की दूरी से भी फायर करेंगे तो पठानों पर इसका कोई असर नहीं होगा, और अगर वे करीब जाएंगे तो पठान उन्हें अपने नालों से और अपने तलवारों से मार डालेंगे। इस बीच तो पठान मुख्य किले के दाहिने हिस्से की दीवार के ठीक नीचे पहुंच गए और उन्होंने अपने तेज छुरों से उन्होंने दीवार के पत्थरों के प्लास्टर उखाड़ने शुरू कर दिए। और यहाँ पर कंवलजीत सिंह लिखते हैं कि पठानों ने एक और तरकीब निकाली। उन्होंने चारपाइयों को अपने सिर पर उठाया और उसकी आड़ लेकर वे आगे बढ़ने लगे ताकि सिख उन्हें देखकर निशाना न बना पाए, और उन्होंने किले की बनावट का एक नुक्स का फायदा उठा लिया। वे एक ऐसे कोण पर पहुंच गए जहां ऊपर से किले में छेद करते समय उन्हें कोई नीचे नहीं देख सकता था। तो फोर्ट गुलिस्तान के जो कमांडर हैं वो अपने ठिकाने से वे सब होते हुए देख रहे थे। उन्होंने सारागढ़ी के जवानों को इस बारे में सिग्नल भेजा, लेकिन सिग्नल मैन गुरमुख सिंह जो थे वे लॉकहार्ट से आ रहे सिग्नल को पढ़ने में व्यस्त थे, इसलिए इन सिग्नलों पर उनका ध्यान नहीं जा पाया। इधर चांद सिंह, साहिब सिंह, जीवन सिंह और दया सिंह भी वीरगति को प्राप्त हो गए थे, और जब चांद सिंह अकेले रह गए तो इसेर सिंह को देखकर उनके बाकी साथियों के साथ अपनी सिक्योर पोजीशन को छोड़कर वे भी उनके साथ आ जाते हैं, और इसेर सिंह ने हुक्म दिया कि अपनी राइफलों में संगीन चढ़ा लो, और जो भी पठान उस छेद से जो कि अभी तक उन्होंने बनाया था उसके उधर से अगर वे घुसते हैं तो राइफलों से या तो उनको सटीक निशाना बना दो या फिर उन्हें संगीन से भोंक दो। लेकिन बाहर के किनारे पर कोई भी सिख तैनात नहीं था, जिसके वजह से पठान जो है वो बांस के बनी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ाते हैं। इस बीच जो गुरमुख सिंह थे जो कि सिग्नल की व्यवस्था देख रहे थे, वो भी आखिरी संदेश भेजते हैं कि पठान जो है वो मुख्य ब्लॉक तक पहुंच गए हैं, पूरे अंदर आ चुके हैं, और अब मैं ये अंतिम संदेश भेजता हूँ और अब मैं सिग्नल भेजना रोक रहा हूँ और अपनी राइफल उठा रहा हूँ। तो कर्नल उसे ऐसा करने की इजाज़त दे देते हैं और गुरमुख सिंह अपने हेलियो को एक तरफ रखते हैं, अपनी राइफल उठाते हैं और मुख्य ब्लॉक में लड़ाई लड़ रहे अपने बचे खुचे साथियों के पास पहुंच जाते हैं। तब तक इसेर सिंह के अधिकतर जवान मारे जा चुके थे और पठानों की लाशें भी चारों तरफ बिखरी पड़ी थी, और उनके द्वारा बनाया गया जो सुरंग था, जो छेद था, और जल चुके जो मुख्य द्वार जो थे वो पठान की लाशों से अटे पड़े थे।
और आखिर में नायक लाल सिंह, गुरमुख सिंह और एक असैनिक दाद बच गए थे। लाल सिंह बुरी तरीके से जख्मी होने के कारण चल तो नहीं पा रहे थे, लेकिन बेहोश भी नहीं हुए थे और वे एक स्थान में गिरे हुए लगातार राइफल चला रहे थे। अमरिंदर सिंह लिखते हैं कि आखिर में सिर्फ गुरमुख सिंह बचे थे और उन्होंने उस जगह जाकर पोजीशन ली जहां पर जवानों के लिए सोने के लिए कमरे बने थे। और गुरमुख सिंह अकेले गोली चलाते हुए कम से कम 20 पठान को मार देते हैं और पठानों ने लड़ाई खत्म करने के लिए पूरे किले में आग लगा दिया। और ये जो 36 सिख के जो आखिरी जो जवान था गुरमुख सिंह, उसने हथियार डालने से बेहतर अपनी जान देना बेहतर समझा। ये लड़ाई लगभग 7 घंटे तक चली थी, जिसमें से सिखों की तरफ से 22 लोग और पठानों की तरफ से 180 से 200 लोग मारे गए थे और उनमें से कम 600 लोग घायल भी हुए थे। परंतु कुछ दावों में यह भी कहा जाता है कि 600 से लेकर 1400 तक पठान सैनिकों की मौत हुई थी और उससे भी ज़्यादा घायल हुए थे। और वहीं अफगान लोग ये कहते हैं कि सिर्फ 180 सैनिक मारे गए थे। जो भी हो, लड़ाई तो बराबरी का था ही नहीं, क्योंकि एक तरफ जहां 21 सैनिक थे और दूसरी तरफ लगभग 10,000 सैनिक थे, तो इतना असमानता होते हुए भी जो 21 सिख सैनिकों ने अपनी वीरता दिखाई वो तारीफ़े काबिल ही है। ब्रिगेडियर कंवरजीत सिंह लिखते हैं कि लड़ाई के बाद सारागढ़ी किले के डिज़ाइन में एक और कमी पाई गई थी कि किले का दरवाज़ा जो था वो लकड़ी का बना था और उसको मजबूत करने के लिए कोई कील भी नहीं लगाई गई थी। तो ये जो दरवाज़ा था वो लगातार फायरिंग को झेल नहीं पाया और टूट गया और 3 बजे तक सिखों की सारी गोलियां खत्म हो गई थी और वे आगे बढ़ते हुए पठानों को सिर्फ संगीनों से लड़ रहे थे। पठानों ने किले में जो दीवार में जो छेद किया था वो बढ़कर 7 फीट बाई 12 फीट तक हो गया था, मगर पठान भी सारागढ़ी पर अपनी जीत का ज़्यादा लंबे समय तक जश्न नहीं मना सके। 14 सितंबर को ही उनको वहाँ से भगा दिया गया, क्योंकि वहाँ पास कोहाट से ही अंग्रेज़ों की जो सेना थी वे सारागढ़ी में आ गए और उन्होंने तोप के गोले बरसाने शुरू किए और उनको 14 सितंबर को ही, अर्थात लड़ाई के 2 दिन बाद ही उन्होंने पठानों को वहाँ से भगा दिया। इस पूरी लड़ाई को लॉकहार्ट और गुलिस्तान के किलों से अंग्रेज अफसरों ने अपनी आंखों से देखा, लेकिन पठानों की संख्या इतनी अधिक थी कि वे बहुत चाह कर भी वे मदद के लिए नहीं आ पाए थे। लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन हार्टन एक ऐसे पहले शख्स थे जिन्होंने उस बहादुरों की वीरता को पहचाना। उन्होंने सारागढ़ी के पोस्ट के सामने मारे गए अपने सैनिकों को, अपने साथियों को सैल्यूट किया। इस लड़ाई को दुनिया के सबसे बड़े लास्ट स्टैंड में जगह दी गई थी। जब सिखों की बलिदान की यह खबर लंदन पहुंची तो उस समय ब्रिटिश संसद का सत्र चल रहा था। सभी सदस्यों ने खड़े होकर इन 21 सैनिकों को स्टैंडिंग ओवेशन दिया था। ब्रिटिश संसद ने अपनी टिप्पणी छापी थी कि सारे ब्रिटेन और भारत को 36 सिख रेजिमेंट के इन सैनिकों पर गर्व है और यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जिस सेना में सिख सिपाही लड़ रहे हो उसे कोई नहीं हरा सकता। जब महारानी विक्टोरिया को इसकी खबर मिलती है तो उन्होंने इन सभी 21 सैनिकों को इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट देने का ऐलान करते हैं। उस समय तक भारतीयों को मिलने वाला ये सबसे बड़ा वीरता पदक था, जो कि तब के विक्टोरिया क्रॉस और आज के परमवीर चक्र के बराबर था। विक्टोरिया क्रॉस सिर्फ जीवित अंग्रेज सैनिकों को ही मिल सकता था। आगे जाके जॉर्ज पंचम ने यह घोषणा की कि भारतीय सैनिक भी विक्टोरिया क्रॉस को जीतने के लिए हकदार होंगे। सारागढ़ी के इस युद्ध पर बहुत से पुस्तकें लिखी गई हैं, बहुत से कविताएं लिखी गई है और सबसे पहला जो उसकी रचना थी वो खालसा बहादुर नाम के एक पंजाबी कवि जो थे जिनका नाम था चूहर सिंह। उन्होंने 55 पृष्ठ लंबी एक महाकाव्य में सारागढ़ी के युद्ध का वर्णन किया था और उनके वीरों का बलिदान का भी वर्णन किए थे और 13 सितंबर 1915 को यह पूरी हुई थी कविता। इस महाकाव्य का नाम था खालसा बहादुर। अक्षय कुमार की फिल्म केसरी पूरी तरह से इस बैटल ऑफ सारागढ़ी पर आधारित है और वहीं एक टीवी सीरियल 21 सरफरोज ऑफ सारागढ़ी, ये टीवी सीरियल भी चला था जो 12 फरवरी से 11 मई तक 2018 में चला था। अमरिंदर सिंह की किताब सारागढ़ी एंड द डिफेंस ऑफ द सामना फोर्ट, ये पूरी तरह से सारागढ़ी युद्ध पर ही आधारित है और आज भी ब्रिटेन में और सिखों में सारागढ़ी दिवस मनाया जाता है 12 सितंबर को, जो कि सारागढ़ी की लड़ाई की याद में मनाया जाता है। भारत के फिरोजपुर में
एक गुरुद्वारा सिर्फ इन 21 सैनिकों की याद में बनाया गया है और साथ ही पाकिस्तान में भी इनका मेमोरियल वहाँ पर एक बनाया गया है। साथ ही ब्रिटेन में भी सिख सैनिकों को याद में एक मेमोरियल वहाँ पर बनाया गया है। यह एक कड़वा सत्य है कि हमें फिल्म केसरी आने से पहले इस युद्ध के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। भारत सरकार का और विशेष रूप से शिक्षा विभाग का यह कर्तव्य बनता है कि वे हमें अपने गौरवपूर्ण इतिहास से अवगत कराएं। इस इतिहास को नज़रअंदाज करने के बहुत से कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह हो सकता है कि ये लड़ाई हमने अंग्रेजों की अधीनता में लड़ी थी। उस समय तक अंग्रेज हमें एक हारा हुआ राष्ट्र मानते थे और हमारे सैनिकों का भी उनके मन में कोई विशेष सम्मान नहीं हुआ करता था। दूसरी वजह यह हो सकती है कि लड़ाई जहाँ पर लड़ी गई थी वह आज पाकिस्तान का क्षेत्र है, मगर लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान हमेशा से भारतवर्ष का ही एक हिस्सा रहा है। वो तो अंग्रेजों ने अपने बंदर बांट से इसे अलग अलग देश बना दिया, वरना पहले हम एक ही थे। यदि आपके मन मस्तिष्क को और कोई कारण नज़र आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य दें। यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।